Hello class 4th, welcome back again in my channel Vidya Niketan and I am Sunita Srivastav. Children, today I am going to start your English books chapter Fireworks. This is the poem about fireworks. When you read this poem, you will be reminded of Diwali. On Diwali, when firecrackers are lit, it's look so beautiful. This is a very beautiful poem written by James Reeds. So let's start our poem with Hindi meaning. Fireworks का मतलब होता है आतिशबाजी. जब आप इस पोएम को पढ़ेंगे आपको आपकी दिवाली की याद ताज़ा हो जाएगी. तो चलिए हम शुरू करेंगे फटाफट अपने चैप्टर को. फायरवर्क्स यानी आतिशबाजी. They rise like sudden fire flowers, then burst upon the night. इसका मतलब है दे राइज, दे किसके लिए आया है? फायरवर्क्स के लिए. तो जो फायरवर्क्स होते हैं, जो पटाखे होते हैं, जब हम इन्हें छोड़ते हैं, जब इनमें आग लगाते हैं, दे राइज लाइक सडन फायर फ्लावर्स. तब ये अचानक जैसे ही इनमें आग लगाते हैं क्या होता है? सडन, अचानक से ये ऊपर को चला जाता है, ऊपर उठ जाता है और वहाँ जाकर ये कैसा दिखने लगता है? फायर फ्लावर्स की तरह, फायरी फ्लावर्स की तरह. यानी फायरी क्या होता है? फायर क्या होता है? आग होता है. और फायरी फ्लावर्स क्या होता है? आग की फूल की तरह. यानी यहाँ जो पटाखों की तुलना जो पोएट ने की है वो फ्लावर्स के साथ की है. तो ऐसा लगता है जैसे कोई फायरी फ्लावर्स ऊपर अचानक से खिल गया हो. दैट बर्स्ट अपॉन द नाइट, जो कि रात को फूटते हैं. और ऐसा नज़ारा हम कब देख पाते हैं? हम रात को देख पाते हैं, क्योंकि अगर हम पटाखों को या फायर क्रैकर्स को अगर हम दिन में जलाएं तो क्या हमें उतने अच्छे लगेंगे? नहीं ना. हमें कब ये अच्छे लगते हैं, कब ये फ्लावर की तरह हमें पूरा पूरा देखने को मिलता है? ये जब इसे रात को छोड़ा जाता है तभी इसकी खूबसूरती हमें दिखाई देती है. Then fall to earth in burning showers of crimson, blue and white. अब यहाँ पर जब हमने पटाखों को आग लगाया तो ये ऊपर चला गया और वहाँ ये फायरी फ्लावर्स की तरह दिखने लगा. और ये कब होता है? ये रात के समय ये नज़ारे हमें देखने में बहुत अच्छे लगते हैं. देन अब जब पटाखे जब ऊपर जाकर फायरी फ्लावर्स बन गए, इसके बाद वो क्या होते हैं? वो नीचे आने लगते हैं, वो नीचे गिरने लगते हैं. और कैसे गिरते हुए या कैसे दिखाई देते हैं? ये हमें बर्निंग शार्स की तरह दिखाई देते हैं. बर्निंग शार्स का मतलब क्या होता है? बर्निंग शार्स का मतलब होता है जलती हुई, जैसे फुहारों की तरह. फुहारे कैसे होते हैं? पानी के फुहारे आपने देखे हैं ना. तो जब ये पटाखे जलने के बाद जब नीचे गिरते हैं तब ये कैसे लगते हैं? ये फुहारों की तरह, जलती हुए फुहारों की तरह ये दिखाई देते हैं. और इनका जो जब ये गिरते हैं तब ये बहुत ही कलरफुल दिखते हैं. और यहाँ पर जो पोएट हैं उन्होंने इसकी तुलना की है. इनमें कौन कौन से रंग दिखाई देते हैं उनकी तुलना इन्होंने की है. इन्होंने कहा है कि जब ये बर्निंग शावर्स की तरह नीचे गिरते हैं तब ये क्रिम्सन, क्रिम्सन क्या होता है? एक ऐसा कलर जिसमें रेड और पर्पल मिक्स होता है और बहुत ही सुंदर कलर हो जाता है. वो रेड ना उसे हम कह सकते हैं ना पर्पल कह सकते हैं. तो उसे हमने यहाँ, उसे पोएट ने यहाँ पे क्रिम्सन का रेड नाम दे रखा है. तो क्रिम्सन का मतलब होता है जो ब्लू और रेड और पर्पल का जो मिक्स कलर होता है, उस तरह का जो बर्निंग शावर्स है वो दिखाई देता है. इसके बाद ब्लू दिखता है और वाइट दिखता है. तो सोचिए यहाँ पे जो तुलना की गई है पटाखों के जलने के बाद नीचे गिरने की, वो कितनी खूबसूरती से की गई है कि वो कैसा दिखता है? बर्निंग स्टार्स की तरह दिखता है. और इनमें जो रंग दिखाई देते हैं वो क्रिम्सन होते हैं, ब्लू होते हैं और वाइट होते हैं. जब भी आप पटाखे जलाते हैं तो आपने ज़रूर ये कलर देखे होंगे पटाखों में. जब पटाखे जलने के बाद ऊपर से जब ये नीचे गिरता है तो वो कितना कलरफुल और कितना सुंदर दिखता है. लाइक बर्ड्स टू वंडरफुल टू नेम, Each miracle unfolds like birds. Birds क्या होते हैं? Birds होती हैं कलियाँ. तो कलियों की तरह टू वंडरफुल टू नेम, इसके कोई नाम होते, अगर कलियों की तरह इसके कोई नाम रखे जाते, जैसे कि कोई भी कली जब होती हैं, आप रोज़ की देख लीजिए, या किसी भी फ्लावर की जो बर्ड्स होते हैं वो जब बंद होते हैं तो नहीं पता चलता कि जब वो खुलेंगे
तो कितने सुंदर वो दिखाई देंगे। तो यहाँ पर जो फायर क्रैकर्स हैं उनकी तुलना की गई है कि वो बर्ड्स की तरह लगते हैं, और जैसे ही इनको छोड़ा जाता है, जैसे ही इनमें आग लगाया जाता है, ये ऊपर जाकर खिल जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे सारे चमत्कार खुलकर सामने आ गए हों। तो पटाखे जलने के बाद वो ऐसा लगता है जैसे कि सारे चमत्कार खुलकर सामने आ गए हों, सारी खूबसूरती उनकी सामने आ गई हो। एंड कैथरीन व्हील्स, कैथरीन व्हील्स क्या होते हैं यहाँ पे देखिए। कैथरीन व्हील्स राउंड फ्लैट फायरवर्क्स दैट स्पिन अराउंड व्हेन lit। कैथरीन व्हील्स क्या होते हैं, आपने जो पटाखे चलाए होंगे उसमें चरखी वाला पटाखा भी चलाया होगा, तो कैथरीन व्हील्स का मतलब यहाँ पर चरखी वाले पटाखे से है। एंड कैथरीन व्हील्स बिगिन टू फ्लेम लाइक व्हर्लिंग मेरीगोल्ड्स। तो जब ये चरखी वाले पटाखे में आग लगाई जाती है, चरखी वाले पटाखे को जब जलाया जाता है, तब क्या होता है, ये चरखी वाले पटाखा घूमने लगता है और ऐसा लगता है जैसे कि गेंदे का जो घुमावदार फूल है, जो गेंदे की फूल से यहाँ तुलना की गई है कैथरीन व्हील्स की, जब कि मतलब जब उनको आग लगाया जाता है और जब वो कैथरीन व्हील्स घूमने लगते हैं तो वे ऐसे लगते हैं जैसे कि घुमावदार गेंदे का फूल हो। बिल्कुल गेंदे के फूल की तरह वो घूमते हुए चक्री दिखाई देते हैं। नेक्स्ट लाइन में है रॉकेट्स एंड रोमन कैंडल्स मेक एन ऑर्चार्ड ऑफ द स्काई। रॉकेट्स तो आप सभी जानते हैं, और रोमन कैंडल्स क्या होता है, रोमन कैंडल्स का मतलब यहाँ पर है फायरवर्क्स दैट इमिट अ स्ट्रीम ऑफ स्पार्क्स, यानी ऐसा पटाखा जिसको जलाने के बाद उसमें से बहुत सारे स्पार्क्स, बहुत सारी रंगीन जो फुलझड़ियों की तरह उसमें से स्पार्क्स दिखाई देने लगते हैं। यानी यहाँ पर इस रोमन कैंडल्स का मतलब आप ये समझ लीजिए अनार वाले पटाखे की तरह, ठीक है। तो रॉकेट्स और जब अनार वाले पटाखे जब छोड़े जाते हैं तो ऐसा लगता है मानो वो आसमान में जाकर एक बगीचा सा बना देते हैं। तो यहाँ पे जो पोएट हैं उन्होंने रोमन कैंडल्स के ज़रिए हमें उस अनार वाले पटाखे की याद दिलाते हैं कि जब रॉकेट और अनार वाले पटाखे को जब जलाया जाता है, जब चलाया जाता है, तब वो ऊपर की तरफ जाते हैं और वहाँ जाकर आसमान में बिल्कुल ऐसा नज़ारा बनाते हैं जैसे जैसा प्रतीत होता है कि आसमान में कोई बगीचा सा हो। Where magic trees their petals shake upon each gazing eye। और जो भी आंखें इन पटाखों को, इन दृश्यों को देख रहे होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जैसे कोई ये जादुई पेड़ अपने पेटल्स यानी कि पंखुड़ियों को हिला रहे हों। तो आपने देखा यहाँ पे जो फायर क्रैकर्स हैं, फायरवर्क्स हैं, उनकी तुलना यहाँ पर हर जगह पोएट ने फ्लावर्स के साथ की हैं। तो बहुत ही सुंदर ये पोएम जिसे हमने अभी पढ़ा, ओके। और इन जो पोएट हैं जेम्स रीव्स, इन्होंने यहाँ पर फायरवर्क्स की तुलना हर जगह देखिए आप फ्लावर्स के साथ किया है कि ये जो फायरवर्क्स हैं ये हर जगह हमें ऐसे लगते हैं जैसे कि ये कोई सुंदर फूल हो, और सभी जगह इन्होंने सुंदर फूलों से फायरवर्क्स की तुलना की है। तो ये एक बहुत ही सुंदर सा पोएम है जिसे आप याद करें और इसे अपनी नोटबुक में भी लिखें और इसे लर्न भी करें। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में।